सेठ विष्णु प्रसाद के बदल जाने के बाद गांव में शांति का माहौल था। वो गरीबों की मदद करता, कर्ज माफ कर चुका था। गांव में एक नई हवा चली, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गौरी देवी गांव की औरतों को सिखाती, बहनों अपनी लड़कियों को पढ़ाओ, उन्हें कमजोर मत समझो, तुम्हारे जैसी हिम्मत सब में हो जाए देवी। दोस्तों कृपया कहीं ना जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे। लेकिन हरिया का गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। जेल से छूटने के बाद वो बदले की आग में जल रहा था। एक दिन गांव के कच्चे रास्ते पर हरिया लौट आया। उसके चेहरे पर घाव थे, आंखों में नफरत थी। विष्णु प्रसाद, तेरे एहसान की जरूरत नहीं, मैं तुझे रोने पर मजबूर करूंगा। गांव में उसकी वापसी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हरिया आ गया, भगवान बचाए, वो आदमी तो जहरीला नाग है। हरिया ने अपने पुराने साथी जग्गू को बुलाया। जग्गू, सुना है गांव में सेठानी बड़ी देवी बन गई है, गांव वालों की माई कहला रही है। हाँ भाई, और सेठ ने भी उसे सिर पर बिठा रखा है। अब की बार चाल ऐसी चलेगी कि गांव वाले ही उसे डायन कहें। डायन, ये कैसी चाल है? डर और अंधविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। रात के अंधेरे में हरिया और जग्गू कुछ औरतों के घर के पीछे खड़े हुए। तुम्हें नहीं लगता सेठानी के आने के बाद गांव में कई बच्चे बीमार पड़े हैं? अरे हाँ, मेरी बेटी भी खांसी में कमजोर हो गई है। कहीं उसने कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं? राम राम, ऐसा कैसे हो सकता है? मत कहो, लेकिन मैंने सुना है काले जादू वाली औरतें गरीबों का खून चूसती हैं। धीरे धीरे यह बात गांव की गलियों में फैल गई। गांव की चौपाल में लोग खुसुर पुसुर करने लगे। तुमने सुना सेठानी काला जादू करती है? हाँ भाई, तभी तो सेठ बिल्कुल बदल गया, किसी ने उसे वश में कर लिया होगा। विष्णु, मुझे गालियां दी जा रही हैं, लोग मुझसे डर रहे हैं। ये हरिया का काम है, मैं उसे छोड़े बिना रहूंगा नहीं। नहीं विष्णु, हिंसा से नहीं, हमें सच से लड़ना होगा। मदन, जो गांव का समझदार आदमी था, सेठ के दरवाजे आया। सेठ जी, अफवाह बहुत खतरनाक होती है, लोग आंखों देखे सच पर भी शक करने लगते हैं। तो क्या करें मदन? गांव में खुली पंचायत बुलाओ, सबको बुलाओ, सबके सामने सच बोलो, डर से नहीं हिम्मत से। सुनो सुनो, कल गांव की चौपाल में पंचायत बैठेगी। सेठ विष्णु प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी अपना पक्ष रखेंगे। गांव में हलचल मच गई। हरिया और जग्गू ने इसे अपनी जीत समझा। अब देखो तमाशा, कल सबके सामने सेठानी को डायन कहकर निकाल दूंगा। सुबह गांव के चौपाल में भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब आए। सेठ और गौरी देवी भी आए। बोलो विष्णु प्रसाद क्यों पंचायत बुलाई? गांव वालों, मेरी पत्नी पर जादू टोना का इल्जाम लगा है। मैं चाहता हूँ वो खुद सबके सामने सच बताए। गौरी देवी का बयान। भाइयों और बहनों, क्या मैंने तुम्हारे बच्चों को जहर दिया? क्या मैंने किसी का नुकसान किया, या सिर्फ तुम्हें पढ़ाना और समझाना चाहा? भीड़ में सन्नाटा। मैंने गरीबों को खाना दिया, बेटियों को किताबें दी। अगर यही पाप है तो मैं मानती हूँ, लेकिन अगर यह पुण्य है तो झूठ फैलाने वालों को भगवान देखेगा। मदन ने बीच में कहा, पंचों, जिसने यह अफवाह फैलाई उसे सामने बुलाओ। हरिया और जग्गू को भीड़ ने पकड़ा। हरिया, पंचायत के सामने सच बोलो। मैं बोलूंगा, हरिया ने ही हमें सिखाया कि सेठानी को डायन बताओ ताकि सेठ की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। धोखेबाज, हरिया गांव छोड़ो। पंचों ने हरिया को गांव से निकाल दिया। हरिया, तू गांव की औरत की इज्जत से खेला है, गांव छोड़ और कभी वापस मत आना। हरिया गुस्से से पैर पटकता हुआ भाग गया। गांव वालों ने गौरी देवी से माफी मांगी। बहन, हमें माफ कर दो, हम अफवाह में आ गए। मैं तो अपनी बहनों को गले लगाती हूँ। चलो अब साथ में अपने बच्चों को पढ़ाएं। दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।